मान लीजिए 2 लोगों को सेम बीमारी है और दोनों को सेम ही तरह का ट्रीटमेंट, सेम ही तरह की मेडिसिन दी जा रही है। लेकिन एक को लगता है कि वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा और दूसरे को लगता है कि वो मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। तो क्या वो दोनों ही उस मेडिसिन से ठीक हो जाएँगे या फिर सिर्फ़ एक ठीक होगा? यहीं पे बात आती है बिलीफ या फिर मान्यता की। बिलीफ्स कुछ कन्विक्शंस यानी कि दृढ़ विश्वास और असम्पशन यानी कि मान्यताएँ होती हैं, जिसको लोग सच मान लेते हैं विदाउट हैविंग एनी कंक्लूसिव एविडेंस, मतलब कि कोई फाइनल, कोई सॉलिड एविडेंस नहीं होता है, लेकिन लोग फिर भी उन चीज़ों को सही मानते हैं। और ये बिलीव्स हमारे परसेप्शंस, हमारे डिसीजंस, हमारे एक्शंस को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कर्मा थ्योरी के बिलीवर मानते हैं कि अगर वो किसी का गलत करेंगे, किसी का बुरा करेंगे, तो उनके साथ भी बुरा होगा। इसलिए वो गलत काम करने से खुद को रोकते हैं। देन कोई अगर नॉन वायलेंस में बिलीव रखता है, तो वो वेजिटेरियन डाइट लेगा क्योंकि उसे लगता है कि नॉन-वेज खाने से वायलेंस होगी। इसी तरह से हम अक्सर कुछ दिनों पे कोई शुभ काम, कोई नया काम स्टार्ट करते हैं या फिर नया काम स्टार्ट करने से टलते हैं। कुछ दिनों को ऑस्पिशियस माना जाता है और कुछ दिनों को इनऑस्पिशियस माना जाता है। देन जेंडर स्टीरियोटाइप्स की सोसाइटी में मान लिया जाता है कि लड़कियां कुछ कामों में अच्छी नहीं है। देन इंडिया में हम देखते हैं कि कैट क्रॉसिंग योर पाथ यानी कि बिल्ली रास्ता अगर काट जाए तो हम रुक जाते हैं क्योंकि माना जाता है कि वो इनऑस्पिशियस होता है। तो ये भी एक बिलीफ का एग्जांपल है। कोट्स दैट यू कैन यूज: वी आर व्हाट वी बिलीव बाय C.H. लुइस एंड मैन इज मेड बाय हिज बिलीफ इन भगवत गीता। अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं या फिर आप यूपीएससी या फिर किसी भी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एथिक्स के पेपर में अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं, तो यू कैन फॉलो IAS फाउंड्री और यू कैन फॉलो दिस इनिशिएटिव। थैंक यू।